हेमंत सोरेन का जब भी बयान आता है वो यही कहते हैं कि छात्रों के हित की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सोरेन की पुलिस ने ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का मनोबल टूटा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक और छात्रा हमारे साथ मौजूद है, अबीबा। 8वां दिन है भूख हड़ताल का। अबीबा, 8 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं जी, सादा पानी ले रहे हैं। कल हमने देखा प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों ने मार्च निकाला, आपके साथियों ने, डेलीगेशन ने, और तमाम छात्र पहुंचे हजारों की संख्या में, विधानसभा पहुंचे, फिर वहां लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे जहां परिसर में, वहां बैठने की जिद कर रहे थे, फिर लाठियां बरसाई। सरकार तो कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए लाठियां बरसाई। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आप लोग को यहाँ बैठना है, बैठिए, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहिए। आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे जो मित्रगण थे उन्होंने कभी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही कोई अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बैठने के बावजूद प्रशासन ने अचानक से लाइट ऑफ किया और अंधाधुन इन पे लाठियां बरसाने लगे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इनफैक्ट सिर्फ पुरुषों के साथ ये चीजें नहीं हुई, महिलाएं भी वहाँ पे मौजूद थी, महिलाओं को भी दौड़ाया गया। और मैं कहना चाहूंगी प्रशासन ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, बहुत ही गलत किया है बच्चियों के साथ। जो महिलाएं थी उनके लिए महिला पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पुरुष पुलिस जो है महिलाओं को मार रहे थे, और इतना ही नहीं, मारा नहीं, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां भी निकाली, गाली भी दिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमारा संस्कृति ये नहीं कहता है, जो आप लोगों ने ये साबित किया है। मैं यही कहूँगी कि ये जो बेटियां थी ना, हमारे देश की बेटियां हैं, और ये उसी देश की बेटियां हैं जहाँ पे झांसी की रानी पैदा हुई है, और यहाँ की हर लड़की झांसी की रानी है, माँ दुर्गा का रूप है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करती हूँ। अबीबा, आगे क्या रहेगा? मैंने देखा आपके जितने डेलीगेशन के लोग थे सब आ गए वापस यहाँ पर, और जो मुख्य मांगे थी वो नहीं मानी, तो कब तक बैठे रहेंगे? जी, जब तक जान है तब तक बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है, हमारे अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। अन्न ग्रहण नहीं करेंगे हम लोग, चाहे जो हो जाए, और इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। अगर हमारी यहाँ पे मौत भी होती है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार देगा। इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं सुनेंगे हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लोग मैसेज भी दे रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि सरकार सुने इन लोगों की मांगों को, क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई, एजुकेशन रिफॉर्म्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए।